नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन में। आज हम डाइट की तीसरी टास्क को समझने वाले हैं, तीसरे पॉइंट को समझने वाले हैं। कल मैंने आपको 2 काम दिए थे। एक था कि अपने फूड को कैटेगराइज करना, उसको अलग अलग विभाग में बांट देना कि कौन सी इमोशनल ईटिंग है, कौन सी हेल्दी है और ज़रूरी है कि और मार्केट से लेके आनी पड़ती है। ऐसे डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारी फोर्थ कैटेगरी जो आपने डिवाइड की थी, मतलब जो सिर्फ हम शौक के लिए खाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है और पैकेट में आता है और बाहर से लेके आते हैं, यानी जो जंक फूड है, उसको हम कोशिश करेंगे कि इस 1 वीक, आगे जो 1 वीक आएगा उसमें जंक फूड को यूज ना करें, यानी अपनी इमोशनल ईटिंग को हम ना करें। मतलब अगर आपको खाने की आदत है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इमोशंस से, बिना भूख के जब आपको खाने की आदत है, जब आपको किसी चीज़ से आपका माइंड कनेक्ट हो गया है, हैबिचुअल हो गया है, उस इमोशनल ईटिंग को, उस एडिक्टिव ईटिंग को हम नहीं करेंगे 1 हफ्ते के लिए। ये टास्क है हमारी, जो कि बहुत ही मुश्किल है। पहली, जिसमें ज़्यादा चीनी होगी, जो ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, उनका एडिक्शन होगा। ये ध्यान रखिए, वो एक नशे की तरह हैं, उनकी आदत आपको हो गई है। तो जब आप उनको छोड़ेंगे, जैसे ज़्यादा चाय कॉफ़ी है या कोई मीठी चीज़ों की आदत हो जाती है, मिठाई खाने की आदत हो जाती है, कोई कुछ भी मीठे की जितनी भी चीज़ें हैं, और ज़्यादा नमक से बनी हुई चीज़ें, जो मार्केट में जो फास्ट फूड मिलता है उसमें एक्सेसिव नमक होता है, उसमें ज़्यादा नमक होता है। हमें अभी वो नॉर्मल लगता है क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई है, लेकिन जब आप नेचुरल टेस्ट के हिसाब से उसको कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा नमक है उसमें। मतलब हाई सॉल्ट, हाई शुगर वाली सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे। अपने घर में भी जो खाना बनाते हैं उसमें भी नॉर्मल रखो, हल्का रखो, सिंपल रखो उसको जितना हो सके, क्योंकि ये 2 चीज़ें, ज़्यादा नमक और ज़्यादा चीनी, आपको क्या करती हैं, आपकी माइंड को वो कंट्रोल करती हैं, एडिक्ट कर देती हैं। जैसे नशे का कोई इंसान आदी हो जाता है, जैसे ड्रग्स के लोग आदी हो जाते हैं, ऐसे ही चीनी और नमक आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। अगर आप ये समझें कि मैं अपना फेवरेट फूड खाते खाते हेल्दी फूड खा लूँ, यानी अपने डाइट हैबिट को चेंज कर लूँ या अपने खान पान को चेंज कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका माइंड वीक रहेगा उस पॉइंट पर, और एक चीज़ पर वीक रहेगा तो फिर हर चीज़ पर ही वीक हो जाएगा। थोड़ा सा मौका मिलते ही आप कुछ गलत खा लोगे। देखिए, फास्ट फूड को और जितना भी पैकेट फूड है उसको समझने की ज़रूरत है हमें। उसका नाम क्यों है फास्ट फूड? यानी जब बहुत जल्दबाजी हो, कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, आप उसको खा सकते हैं, लेकिन तब खा सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, घर का खाना छोड़ के हम फास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं, घर का खाना छोड़ के हम मिठाई खाते हैं और बाहर की चीज़ें खाते हैं, लेकिन घर पर खाना अवेलेबल है हमारे। ये चीज़ें जब बनी थी तो ये इसलिए बनी थी कि अगर आपके पास, ये विदेशों में मोस्टली सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो जब आपके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई खाने बनाने का कोई साधन नहीं है, तब आपको खाना है और जल्दी जल्दी खाना है, टाइम भी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप खाना पका सको, तो उस टाइम पर उस चीज़ का अल्टरनेट था ये फास्ट फूड, जितना भी ये जंक फूड है। और जो इंडियन हैं वो कभी तीज त्योहार, शादी और किसी फंक्शंस के लिए वो जो इंडियन फास्ट फूड है या जो फ्राइड आइटम्स हैं वो उस चीज़ के लिए बनाता कि उस पर्टिकुलर मौसम में हमारी बॉडी को ऑयल की ज़रूरत होती है और इस टाइप से रिक्वायरमेंट रहती है सीजन के हिसाब से, या फिर एक पार्टी के हिसाब से। हाँ, कभी कभी के लिए वो आइटम बने थे, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उसको डेली लाइफ में ही शुरू कर दिया है यूज करना, और हमने डेली लाइफ में ही शुरू कर दिया है फास्ट फूड को खाना, जबकि हमारे घर पर भोजन अवेलेबल है, खाना बना हुआ छोड़ के हम बाहर खाने जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। और जो ज़्यादा चीनी और नमक का जो है, वो कंपनियां इसलिए डालती हैं कि आप बार बार उनको खाएं, धीरे धीरे आपके माइंड को एडिक्शन हो जाए उसी टाइम पर। मान लीजिए आप हर रोज़ 5 बजे फास्ट फूड खाते हैं, तो 5 बजे ही आपका मन करेगा, उस एरिया से गुजरते ही, उस जगह पे जाते ही, वो एक एडवर्टाइजमेंट देखते ही, अभी जैसे मेरे पीछे देख के कई लोगों को तो ये देख के ही खाने का मन कर जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल हो गई है वो चीज़, कनेक्टिविटी बना दी गई है, आपको एडिक्ट कर दिया गया है उस चीज़ के लिए। तो इस 1 वीक में, इस आने वाले 1 हफ्ते में
हम कोशिश करेंगे ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, जो चटपटी चीज़ें हैं उनका उपयोग ना करें। जो ज़रूरी हैं, जो नॉर्मल घर में खाना बनता है वो खाएं, लेकिन बाहर जो इमोशनल ईटिंग है, जो बिना भूख के हम ऐसे ही शौक़ के लिए खाते हैं, वो चीज़ें ना खाएं। चाय कॉफ़ी पीते हैं, अगर चाय कॉफ़ी बहुत बड़ा एडिक्शन है, अगर पीते हैं तो एक काम करें, एकदम से ना छोड़ के उसको, उसमें चीनी की जो मात्रा है वो हटा दें। फीकी चाय पिएं, फीकी कॉफ़ी पिएं, चीनी ना पिएं उसमें चीनी ज़्यादा नुकसान करती है। वही ऐसी चीज़ है जो उसको छूटने नहीं देती, और वही ज़्यादा आपकी चाय कॉफ़ी को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनाती है, जिससे दिक्कत होती है। एक चाय पियोगे, एक कॉफ़ी पियोगे तो फिर आपका माइंड और भी चीज़ें करेगा, और धीरे धीरे आप मीठे की तरफ झुकते चले जाओगे, और भी डिमांड करेगा। आज एक चम्मच चीनी से काम चला है, कल उससे काम नहीं चलने वाला, फिर आपको थोड़ी और चाहिएगी, फिर थोड़ा और चाहिएगा। जितनी शुगर आप खाओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी डिमांड करेगी, और ज़्यादा खाते चले जाओगे। ऐसे ही नमक के लिए है, जितनी भी इमोशनल ईटिंग है, जितनी भी चटपटी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल खाना छोड़ देंगे इस वीक के लिए। तो करेंगे क्या? कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी हम देखिए, हमें पता है कि हम इन सारी चीज़ों को नहीं खाना होता, लेकिन हम क्यों नहीं छोड़ पाते? पहली चीज़ तो हमें उनकी अवेयरनेस नहीं है, हमें ये नहीं पता इनका पर्पज़ क्या है। जैसे भी मैंने बताया, फास्ट फूड अल्टरनेट है। जब आपके पास कोई खाने का ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आप एक बिस्किट का पैकेट खा सकते हैं, आप कोई बर्गर खा सकते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल है वो खा सकते हैं, ताकि ज़िंदा रह सको। उस चीज़ के लिए है वो, ना कि शौक़ के लिए, ना कि उसको हर रोज़ स्पेशल घर से मॉल में जाके खा के आओ, या फिर स्पेशल घर का खाना छोड़ के उसको खा के आओ। उस चीज़ के लिए ध्यान रखिए। एक तो पहली चीज़ तो अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरी चीज़ ये समझे कि ये एडिक्टिव हैं, इनकी हमें आदत हो जाएगी अगर हम बार बार खाएंगे। मान लो अभी आप नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं नहीं खाते होंगे, तो एक बार आप खाएंगे, आज आपने खा लिया, 2-3 दिन आपने लगातार खाया, तो अगले दिन आपकी मजबूरी होगी, आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आपका माइंड डिमांड करेगा, क्योंकि आपके माइंड को स्टिमुलेट कर दिया गया है उस एक्स्ट्रा शुगर से, एक्स्ट्रा नमक से, उन चटपटी चीज़ों से, उन मसालों से, उस टेस्ट से, ताकि आप बार बार उस चीज़ के लिए खाने के लिए आओ। तो उनको अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? पहली चीज़ तो उस जहाँ पर भी आप, ये जितनी भी एडिक्शन है, कि कोई भी एडिक्शन हो, वो ट्रिगर होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से। मान लो कोई टाइम से ट्रिगर होता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस से ट्रिगर होता है कि आप ऐसी जगह पे जाओ ही मत, उस एरिया को अवॉइड करो। जहाँ जाकर आपका कंट्रोल छूट जाता है, उस एरिया में जाओ ही मत कुछ दिन के लिए। जब तक वो आदत नहीं छूट जाती तब तक उस एरिया को अवॉइड करो, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, उस सारी सिचुएशन को अवॉइड करो। मान लो किसी को दोस्तों के साथ बैठ के फास्ट फूड खाने की आदत है, तो अभी थोड़े दिन उस पार्टीबाजी को थोड़ा सा दूर करो, उसको अवॉइड करो, ताकि जब आदत छूट जाएगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शुरुआत में हैबिट को तोड़ने के लिए कुछ वो जो ट्रिगर पॉइंट है, जिनसे वो आदत एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। पहली चीज़ है ये। उसके बाद क्या करना है? इन सारी चीज़ों को जब भी खाने का मन हो, उस टाइम पर अपने आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन बनाएं, माइंडफुल हो जाएं, जान लें कि अभी मुझे वो क्रेविंग उठने वाली है, अभी मेरा मन, एक बार वो टेस्ट आपके अंदर आ गया, वो क्रेविंग उठ गई, तब कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मान लीजिए आपको वो क्रेविंग हर रोज़ 5 बजे होती है या रात को होती है, जब आप फास्ट फूड खाते हैं या कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो थोड़े से अलर्ट रहें। उससे 5-10 मिनट पहले ही नोट कर लें टाइम को। हो सकता है पहले दिन ना कर पाएँ, तो उस दिन, जिस दिन भी वो क्रेविंग उठे और कंट्रोल ना रहे, उस टाइम को नोट कर लें, अपने माइंड में नोट कर लें, और उस टाइम पर आप कोई और काम करना शुरू करें, अपने आप माइंड को डाइवर्ट करें, उस टाइम पर खाली ना छोड़ें। और कुछ नहीं कर सकते तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ कर सकते हैं आप उस टाइम पर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 लंबे गहरे सांस ले सकते हैं, 10 बार पूरा लंबा गहरा सांस 10 बार लेंगे। आपका माइंड का ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज होते ही माइंड का जो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो जाएगी, और जो क्रेविंग है वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, वहाँ पे मन नहीं करेगा, या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे उस टाइम पर किसी और चीज़ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करें, और 1 हफ्ते के लिए, अभी हमें लगता होगा, अभी इस बात को सुनकर आप सबको क्या लगने वाला है? आप सबको ये लगने वाला है कि हमें आदत नहीं है, मुझे आदत नहीं है, हमें चाय कॉफ़ी की भी आदत नहीं है, हमें मीठे की भी आदत नहीं है। तो मैं कहता हूँ आदत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ता आप छोड़ के तो देखो, आपको पता चलेगा आपको आदत है कि नहीं है। आपकी बॉडी डिमांड करेगी, आपको सिर में दर्द हो जाएगा नहीं खाएंगे तो।
आप चाय नहीं पियोगे तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा, आपको अनईजी लगेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। जब भी कोई चीज़, जब हम किसी चीज़ के एडिक्ट होते हैं तो एक ध्यान रखें, उसका एक विड्रॉल इफेक्ट होता है। मान लो कोई चीज़ हमें खाने की आदत है, एक टाइम पर मीठा खाने की आदत है, या कुछ जंक खाने की आदत है, या कुछ भी खाने की आदत है, या पीने की आदत है, और उस टाइम पर हमें वो चीज़ नहीं मिली तो उसका एक विड्रॉल इफेक्ट होगा। ध्यान रहे, उस टाइम पर आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, थका हुआ महसूस करोगे। तो ये ध्यान रहे, ये चीज़ें होने वाली हैं और इन चीज़ों को स्वीकार करें। इनको ये ना समझें कि अच्छा अभी मूड ख़राब हो गया, अभी अच्छा नहीं लग रहा तो चलो एक चाय पी लेते हैं, एक कुछ मीठा खा लेते हैं। नहीं, वो विड्रॉल इफेक्ट है, वो होने वाला है। जब भी आप उसको छोड़ोगे तो वो होगा ही होगा। वो 2-3 दिन के लिए रहेगा, 3 दिन हो सकता है, 3 दिन 4 दिन वो आपको वो प्रॉब्लम हो, उसके बाद नहीं होगा। तो उस टाइम पर आप खूब सारा पानी पिएं, कोई हेल्दी चीज़ खाएं, कुछ अच्छी चीज़ खाएं, कोई अच्छा फ्रूट आप खा लें। मीठा खाने का मन है तो कोई अच्छा हेल्दी फ्रूट खा लें, आप मीठा फ्रूट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचुरल शुगर आप खा सकते हैं, लेकिन नेचुरल शुगर अब ये नहीं कि गुड़ शक्कर को आप नेचुरल शुगर, वो शुगर नहीं खानी है आपको। फ्रूट में जो शुगर है वो आप खा सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखें। कई बार हम चीनी को रिप्लेस कर देते हैं गुड़ शक्कर से, कर सकते हैं, वो एक हेल्दी अल्टरनेटिव है, लेकिन एडिक्शन को छोड़ने के टाइम पर नहीं। जब आदत छोड़नी है तब गुड़ शक्कर को नहीं चेंज करना। हेल्दी अल्टरनेटिव, मान लो थोड़ी बहुत चीनी जो यूज करनी है उसमें हम गुड़ शक्कर यूज करें, वो ठीक है, लेकिन जब हमें आदत को तोड़ना है तब नहीं उपयोग करना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मतलब उसके जब आपका टाइम हो, जब आपका जंक खाने का मन हो, जब आपकी इमोशनल ईटिंग का टाइम हो, उस टाइम पर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, कोई कपालभाति कर लें, भस्त्रिका कर लें, कोई भी ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड चेंज हो जाएगा। या फिर अपने आप को कहीं बिजी करें, उस टाइम पर उस ट्रिगर पॉइंट से बचने की कोशिश करें। 1 हफ्ते की ये टास्क है। अभी हर रोज़ की टास्क मिलेंगी आपको, हर रोज़ की टास्क अलग अलग बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ ये अल्टरनेटिव टास्क चलती रहेगी। अब रही बात जो हमारा बाकी की 3 कैटेगरी थी, वो हमें खाते रहना है। जो घर पर बनता है, जो घर का बना हुआ खाना है वो खाते रहेंगे, बस उसमें ज़्यादा चीनी नमक का उपयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा स्टिमुलेटिंग चीज़ें नहीं खाएंगे। अपने माइंड को, अपने मन को थोड़ा सा विश्राम पूर्ण होने देंगे, उस स्टिमुलेशन से बाहर निकलने देंगे, तब हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हमारा एडिक्शन सारे वही चले हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं फिर कंट्रोल करने की, नहीं हो पाएगा वो। पहले अपनी भूख को, अपनी साइकोलॉजी को रीसेट करने की ज़रूरत है, डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो जब इस हफ्ते में हम खूब सारा पानी पीते रहेंगे, हर घंटे कोशिश करें कि 1 गिलास पानी पीते रहें, और साथ में इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करने की कोशिश करें। आज का सिर्फ इतना सा ही टास्क है। कल हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो भूख है वो सारी नेचुरल भूख नहीं है। कई बार हम टाइम देखकर खाते हैं, कई बार हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, कई बार हमें असली भूख होती है तब हम खाना खाते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हमें सिर्फ इमोशनल ईटिंग को टारगेट करना है कि जो बैड हैबिट्स हैं, जो तामसिक आहार है, योग की लैंग्वेज में कहूँ तो जो तामसिक आहार है उसको छोड़ना है। जो बाहर के पैकेट की चीज़ें हैं, जो खाने योग्य है ही नहीं, बस हम ऐसे ही खा रहे हैं अनकॉन्शियसली, उनको अवॉइड करेंगे, उस टाइम को अवॉइड करेंगे, उस पर अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे। आज का टास्क सिर्फ इतना सा है। इस पूरे हफ्ते इस टास्क को फॉलो करते रहेंगे, साथ में दूसरी टास्क जो हैं उनको भी उनके साथ भी कनेक्ट रहेंगे और उनको भी करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज का टास्क है जंक को अवॉइड करना पूरी तरीके से, उस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करना। हर किसी को कोई ना कोई एडिक्शन होता है। अगर आपके दिमाग में ये कुछ आता है कि मुझे नहीं है, तो आप नोट करें, अपने बनाई हुई चीज़ों को, लिस्ट को नोट करें, एक बार चेक करें, अच्छे से देखें कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, 1-2 आइटम ज़रूर मिलेगा, उसको छोड़ने की कोशिश करें। छोटा सा स्टेप आप लेंगे माइंड कंट्रोल का, तो बड़ा स्टेप भी आप ले पाएंगे, अपने आप को अच्छे से चेंज कर पाएंगे। बाद में आप कभी कभी इन चीज़ों को खा सकते हो, ऐसा नहीं कि कब बिल्कुल नहीं, अब संन्यास ले लिया, नहीं, कभी कभी खा सकते हो। जो आप खा रहे हैं उसको खा सकते हैं कभी कभी। अगर कोई रेगुलर रूटीन में हैबिट है तो उसको तोड़ना है, उसको छोड़ना है। आज का टास्क सिर्फ इतना सा ही है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आशा यही है कि आप इन सारी बातों को फॉलो करते होंगे। बड़ा मुश्किल है इस ट्रैप से निकलना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझे पता है। अगर 1000 लोग इस चीज़ को सुनेंगे तो कोई एक इंसान ही इस चीज़ को फॉलो करेगा, लेकिन वो मेरे लिए वो एक इंसान भी कीमती है, मेरे लिए वो एक इंसान भी वैल्यूएबल है कि उसने उस चीज़ को फॉलो किया। वो एक इंसान कई लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है।
तो उम्मीद है वो इंसान आप ही हो सकते हैं। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ काम करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इनको फॉलो करना शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। ईजी से ईजी चीज़ों को मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।